1 अप्रैल 2026 से जो हमारा टीडीएस सिस्टम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 है और जो हमारा इनकम टैक्स रूल 2026 है, दोनों स्टार्ट हो गए हैं, जिससे हमें टीडीएस के अंदर बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम टीडीएस पेमेंट के अंदर जो बदलाव देखने को मिले हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब तक क्या होता था, अलग अलग फॉर्म याद रखने होते थे, हर ट्रांजैक्शन पर कन्फ्यूज़न होती थी और रिटर्न भरते टाइम भी गलतियों के ज़्यादा चांसेस होते थे। तो अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर प्रॉपर्टी खरीदी है तो हमें 26 क्यू भी फॉर्म भरना होता था। अगर हमने रेंट दिया है तो 26 क्यू सी फॉर्म, अगर हमने अदर पेमेंट की है तो 26 क्यू डी या 26 क्यू ई फॉर्म भरना होता था, जिसमें हमें एक नॉर्मल टैक्स पेयर या नॉन बिजनेस पर्सन के लिए यह सिस्टम काफ़ी कंफ्यूजिंग होता था। अब जो हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, इसके अंदर इन सभी तीनों फॉर्म को मर्ज करके एक न्यू फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, जो कि फॉर्म 141 फॉर्म होगा। यह एक तरह का चालान कम स्टेटमेंट होगा। अब हमें अगर हमने प्रॉपर्टी परचेज की है तो भी हमें 141 फॉर्म फिलअप करना होगा, अगर हमने रेंट दिया है तो भी हमें 141 फॉर्म फिलअप करना होगा, अगर हमने कोई अदर पेमेंट की है तो भी हमें 141 फॉर्म फिलअप करना होगा। यानी कि अब हमें अलग अलग फॉर्म याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह हमारा 1 अप्रैल 2026 से जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर एप्लीकेबल हुआ है। 141 फॉर्म को फाइल कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर जाना होगा, अपनी आईडी को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद हमें न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें न्यू पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर हमें फॉर्म 141 फॉर्म को सिलेक्ट करना होगा। उसके अंदर हमें जो हमारी रिक्वायर्ड डिटेल है वह एंटर करनी होगी। फिर लास्ट में जो हमें पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। सिंपल इजी तरीके से हमें इसे फाइल कर सकें। अगर आपने रेंट दिया है या आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप 141 फॉर्म को फाइल करेंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात का ध्यान देना होगा, जो अप्रैल मंथ के अंदर हम टीडीएस की पेमेंट करेंगे वह हमारी मार्च मंथ की होगी, जो हमारे पुराने सिस्टम के हिसाब से होगी, जो कि हमारा ओल्ड एक्ट 1961 है, उस हिसाब से हमें पेमेंट करनी होगी। जो हमारा न्यू एक्ट है वह 1 अप्रैल 2026 यानी कि 26 तारीख से एप्लीकेबल हुआ है। तो यहाँ पे अक्सर ज़्यादा टैक्स पेयर गलती कर देते हैं।